ये है फ्री एनर्जी परफेक्ट और परपेचुअल मोशन विथ बर्नौल्स प्रिंसिपल यूजिंग द हेल्प ऑफ स्पाइरल पंप। अभी मतलब ये फ्री एनर्जी परपेचुअल या तो परपेचुअल मोशन बर्नौल्स प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो बर्नौल्स इक्वेशन को यूज़ किया गया है और उस पे है स्पाइरल पंप मेथड। तो अभी यहाँ पे अभी हमारे घर पे जैसे देख रहे होगे आप हम सब के घर पे जो ये टैप यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर नीचे घर पे हैं तो जब टैप को ओपन करते हैं, नल को ओपन करेंगे, खोलेंगे, नल खोलने के बाद दिखता है कि पानी आकर के बहुत तेज़ से गिरता है ना। कब? जब टैंक आकर के ऊपर छत पे रहता है और ये रहेगा लाइक तीसरे मंजिल या दूसरे मंजिल पे, छत पे जितना ऊंचा छत पे रहता है वहाँ देखोगे, वहाँ से जब नीचे वाले घर पे जब नल को खोलते हैं तो बहुत तेज़ से करंट गिरता, सॉरी तेज़ से पानी बहता है। पानी का प्रेशर आकर के बहुत तेज़ आता है, लेकिन जो अगर जब बाल्टी रख देते हैं देखते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, लेकिन पानी भरने में थोड़ा टाइम लगता है। पर ये देख सकते हैं कि वहाँ पे आकर के भर गया रहता है। मतलब सॉरी आई मीन इस वहाँ पे पानी जो है वो आकर के बहुत प्रेशर में आता है ना, भरता जाता है, पानी प्रेशर में आता है एकदम। तो ये कारण, ये कहना है कि इसका जो कारण है वो है बर्नौल्स इक्वेशन। तो ये बर्नौल्स इक्वेशन ऐसा है कि पाइप का जो टैंक से जो पाइप कनेक्टेड रहता है वो पतला होते जाता है, पतला पाइप पतला होते जाने के बाद जब देखोगे कि यहाँ पे एंड आकर के छोटा रहता है, तब आकर के ये प्रेशर आता है। मतलब ये कहना है कि यहाँ पे बर्नौल्स इक्वेशन की वजह से ही वो पानी आके प्रेशर बढ़ता है। हमको अगर समझ लीजिए ये पाइप एक ही स्ट्रेट लाइन पे पतला नहीं हो रहा है तो वो प्रेशर नहीं आएगा, और कोई कारण नहीं है। जैसे कोई पीवीसी पंप लगा दिया गया हो या ऊपर आकर के कोई मोटर सेट कर दिया हो जिसकी वजह से प्रेशर गिरे, ऐसा भी कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, तो यही एक कारण है, बस पाइप को पतला किया जाता है, पतला करते करते प्रेशर आ जाता है। तो अभी एग्जांपल ऐसा हुआ है कि जैसे ये देखिए 4 सेंटीमीटर पाइप इन डायामीटर, 10 सेंटीमीटर पाइप इन डायामीटर, 16 सेंटीमीटर पाइप इन डायामीटर, कैसे ये पतला होता जा रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी ऊपर से देखेंगे तो पहले 16 सेंटीमीटर हुआ, फिर 10 सेंटीमीटर एक लेंथ तक गया, फिर 4 सेंटीमीटर का डायमीटर में गया। तो जब ये पाइप पतला हुआ तो यहाँ हाइट पे भी डिपेंड होता है, जितना हाइट होता है उतना प्रेशर गिरता है हमको, ठीक है। तो अभी ये हुआ परपेचुअल मोशन, इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे, इसी की पर बर्नौल्स इक्वेशन की वजह से यहाँ परपेचुअल मोशन बनेगा। तो कारण ऐसा है कि यहाँ पे स्पाइरल पंप है, ठीक है ना। अभी ये रहा, यहाँ पे अभी फ़ैन है, ये स्पाइरल पंप है। अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे समझ लीजिए पानी फिल कर दीजिए, पानी फिल करने के बाद यहाँ से पानी आ रहा है, प्रेशर में गिर रहा है। अब प्रेशर में क्या होगा, ये फ़ैन घूमेगा, ये फ़ैन घूमेगा, तो फ़ैन घूमते घूमते क्या करेगा, ये फ़ैन घूमेगा, घूम करके जो पानी है वो पानी आकर के इस बाल्टी में रख देंगे ताकि वो उसमें वेस्ट ना हो, पानी इसमें गिरे। और पानी इसमें गिर रहा है, प्रेशर ये बर्नौल्स इक्वेशन की वजह से प्रेशर भी मिल रहा है, तेज़ से गिर रहा है, प्रेशर की वजह से ये घूम पाएगा। तो जब ये घूम पाएगा तो इस तरह यहाँ पे भी एक चेन डाल दिया जा रहा है ना। ये साइकिल चेन होता है, जैसे साइकिल को पेडलिंग करते हैं तो हम पीछे का व्हील घूमता है, हमको लेके जाता है, उसी तरह अब यहाँ पे स्पाइरल पंप लगा दिया गया। स्पाइरल पंप आकर के उसका फंक्शन ऐसा है, ये जो लगाया गया है इसकी वजह से क्या होगा, ये फ़ैन घूमेगा तो ये चेन घूमेगा, ये व्हील भी घूमेगा, ये व्हील घूम रहा है तो जो कनेक्टेड स्पाइरल पंप है ये घूमेगा। स्पाइरल पंप का काम ये है कि जो पानी अभी यहाँ पे गिर गया, अभी पानी ये फिल रहेगा, पानी फिल होगा तो भरा हुआ पानी यानी, ठीक है ना, ये जो भरा हुआ पानी में ये आकर के यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है ना, ये आकर के यहाँ पे ओपनिंग रहता है और इसमें आकर के पानी जाता है जब ये घूमता है। तो ये क्या होगा, ये घूमेगा, डुबकी लगा करके घूम करके अब ये ऊपर आएगा, ऊपर आते क्या होगा, जो नीचे था, पानी यहाँ तक गया अंदर, अब ऊपर आते क्या होगा, हवा अंदर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो पानी आकर के सीधा अंदर जाएगा, अब पानी और अंदर जाएगा, फिर हवा भरेगा,
फिर वापस जब ये इधर आएगा, इधर आकर के फिर से आकर के इधर डुबकी लगा के वापस एक राउंड मारेगा, तो दूसरे चक्कर पे फिर से पानी आकर के और वो अंदर जाएगा, हवा करेगा। तो ये क्या होता है कि पानी, फिर आधा हवा, पानी हवा, पानी हवा, पानी हवा, आधा पानी रहेगा आधा हवा रहेगा, आधा पानी रहेगा आधा हवा रहेगा। तो क्या होता है, हवा आकर के पानी को धकेलते रहेगा। ठीक है, ये घूमते घूमते क्या होगा, हवा पानी को धकेलते रहेगा, और इसी में इसी पानी हवा करते करते क्या होगा, ये घूम घूम के सीधा इधर पॉइंट में आएगा। यहाँ पे पाइप कनेक्टेड रहता है, जो पाइप कनेक्टेड रहता है ये पाइप आकर के इधर कनेक्ट करके सीधा ऊपर रख दिया जाता है, और यहाँ पे कनेक्ट रहता है। ये आके स्पाइरल पंप, अभी क्या होगा, इस पे आकर के पानी जाएगा, पानी जाने के बाद इसी तरह हवा पानी ऐसे ही रहता है। तो जाएगा, जा करके हवा के पानी को धकेलते धकेलते क्या होगा, पानी यहाँ से गिरना शुरू होता है। ठीक है, पानी यहाँ जब फ्लो होने लगता है तो अभी ये आकर के भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी छोटा छोटा नोजल ये है ना, छोटा गैप है, तो छोटे गैप से पानी निकल रहा है लेकिन प्रेशर में है, तो इसकी वजह से इसको ये धकेल पा रहा है और यहाँ से पानी गिर रहा है। तो अभी ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया है ना, ये अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा भरा ही रहेगा, भरते जा रहा है, तो रुकेगा नहीं। तो इस पे इस पे अभी जो स्पाइरल पंप है वो कैसा रहता है बोले तो नियरली ऐसे रहता है। ये आकर के बनाया जाता है अधिकतर, रेडीमेड नहीं देखा लेकिन बनाया जाता है। आप लोग इसको यूट्यूब में डाल के देख सकते हैं, स्पाइरल पंप अगर डालोगे स्पाइरल पंप, तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे आपको। वो बहुत सारे मॉडल बना चुके हैं, तो उसमें आप क्लियर से देख सकते हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है। तो अभी ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये स्पाइरल पंप जो है, ये पानी को आकर के इसी तरह ये घूमता है, पानी को निकालता है, पानी घूम करके पानी में डुबकी लगाने के बाद वापस जब ये ऊपर ऐसे आते हैं तो पानी आकर के यहाँ भरता है। तो पानी जो है यहाँ पे, वो पानी आकर के यहाँ तक चला गया, फिर दूसरा जब जा रहा है तो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हवा, पानी ऐसे यहाँ तक नीचे चला गया, ग्रेविटी में नीचे चला जाता है, फिर हवा आएगा। हवा को वापस जब ये डुबकी लगा रहा है पानी में, तो क्या हुआ, हवा भी इधर आएगा, तो पानी हवा, ये पानी हवा आकर के पानी को धकेलते रहेगा, तो ऑटोमेटिकली पानी यहाँ मूव करेगा। ये सीधा जाते जाते कहाँ जाएगा, ऐसे रोल होते 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 सीधा इधर इधर आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो कि ये पाइप है इधर आकर के कनेक्ट है, जो मैंने कहा वो आकर के सीधा कनेक्टेड यहाँ पे। पानी अभी क्या होगा कि ये यहाँ से जो आएगा, मैंने कहा बाहर, वो दिखाता हूँ, ये रहा, ये आता है आकर के यहाँ से, फिर यहाँ पे पानी हवा करके यहाँ पे ट्रैवल करेगा, यहाँ ट्रैवल करके इधर इस पाइप में आएगा। इस पाइप में आने के बाद ये पाइप में भी पानी भरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंड बंद रहेगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अभी यहाँ पे पानी आएगा, जब पानी भरा रहेगा, अभी ये पानी आकर के यहाँ से आने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी फिल होते रहेगा, ये रोटेट होते रहेगा, पानी फिल होते रहेगा, पानी यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, कोशिश सिर्फ नहीं, पानी आएगा। ठीक है ना, तो पानी जब आएगा तो यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जाता है, और वो पाइप ही है जो ये मैंने कहा। ठीक है, ये स्पाइरल पंप, ये जो एंड है वो यही है। ठीक है ना, यहीं पे वो पाइप है मैं जो दिखा रहा था। तो यहाँ पे आकर के पाइप लगा दिया जाता है, और यही पाइप आपको आकर के सीधा ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी ये पानी गिरता रहेगा। अब यहाँ पे ये जो स्पाइरल पंप है, ये आकर के बहुत धीरे घूमता है, ऐसे ही घूमना है, धीरे घूमना चाहिए, हम ही सेट करते हैं कैसे घूमना है करके। तो ये अगर समझ लीजिए स्पीड में घूम रहा है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये स्पीड में ऐसे घूम रहा है, तो ये काम नहीं करेगा, अगर ऐसे घूमेगा तो काम नहीं करेगा। ये आकर के इतना ही स्लो में ही घूमता है ये। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, आप उसमें देखोगे तो समझ में आएगा। तो इस स्लो में घूमता है, और ये जब स्लो में घूमने से ही इसमें पानी आकर के हवा पानी करके पुश, वो पानी आकर के टाइम लगता है, हवा पानी को पुश करने के लिए टाइम लेता है, तो धीरे 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 यहाँ से जाता है। फिर वंस यहाँ पे जब ये हो जाता है, ये ऐसे इसी मतलब पानी इसी तरह ट्रैवल करता है। ठीक है ना, तो पानी यहाँ पे गिरते रहेगा। अब ये कंटिन्यूस मोशन हो गया। यहाँ पे आकर के डायनामिक मोटर, इधर एक फ़ैन लगा दी, फ़ैन में भी एक और डाल दीजिए, डायनामिक मोटर कनेक्ट कर दिए। डायनामिक मोटर होता है जो आपको पता है ना, जो घुमाने से करंट प्रोड्यूस होता है, डायनामिक मोटर, उसी से हमको करंट मिलता है। तो अभी डीसी मोटर डायनामिक मोटर को डाल के रख देंगे। अब ये घूमते रहेगा, ये भी घूमेगा, यहाँ पे भी करंट हमको कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। अब यहाँ पे
ये जो स्पाइरल पंप है ये आकर के जो पानी गिर रहा है, पहले ये बताता हूँ। पानी जो गिर रहा है यहाँ से, पानी ऊपर जाके गिर रहा है, अब ये आकर के उतने स्पीड में नहीं रहेगा, स्पीड कम रहेगा इसका, है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो तो थोड़ा ज़्यादा है ना, कंपेयर टू दिस जो फिल हो रहा है उससे ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे खाली होना जल्दी होगा। जितना भी भर रहा है फिर भी ये खाली तो होगा ही जल्दी। तो ये खाली जल्दी नहीं होने के लिए इधर आकर के ऐसे ही सेम स्पाइरल पंप को एक 4-5 कनेक्ट कर दो एक साथ कनेक्ट कर दो। करने के बाद उसी में उसी स्पाइरल पंप में जैसे कनेक्शन ऐसा कि एक यहाँ ये जो ओपनिंग है ये एक, फिर दूसरा वाला सेम स्पाइरल पंप लग बनाओ, उसका ओपनिंग इस डायरेक्शन पे रख दो इतना। पहले ये पड़ेगा, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा ऐसे वाला एक और बना के तीसरा इधर ओपनिंग। तो अभी ऐसा वाला 3-4 जितना बनाना है बना करके पाइप सेम सेटिंग्स, ये जो स्पाइरल पंप का सेटिंग है सेम बना दो, ठीक है ना। ये कह रहा हूँ सेम स्पाइरल पंप बना करके इसको आकर के ओपनिंग इस तरह रख देंगे, तो क्या होगा जब पानी डूबेगा एक कंटिन्यू फ्लो रहेगा, उसके लिए मैंने ये कहा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू फ्लो के लिए मैंने कहा। तो अभी जब 3-4 पाइप हम लगा दिए, लगा के सब एक साथ सेट कर देना है। जब घूम रहा है ये घूमेगा, व्हील घूमेगा, तो सारे सारे स्पाइरल पंप एक साथ ही घूमना है। 3-4 जो फिट किए सब एक साथ ही घूमेंगे, उस तरह ही रखना है। तो जब एक साथ घूम रहे हैं, अब क्या होगा, ये पाइप भी 3-4, अगर 4 रख रहे हैं स्पाइरल पाइप तो सब 4 ही रहेगा ना, 4 पाइप भी रखना है। तो वो चारों पाइप आकर के इसमें कनेक्ट रहेगा। अभी क्या होगा, पानी यहाँ से जो गिर रहा है वो आकर के 4 पाइप से या 5 पाइप से पानी जब गिर रहा है तो ज़्यादा ही गिरेगा, कम नहीं गिरेगा, है ना। तो ज़्यादा गिरेगा और ये फिल रहेगा पूरी तरह से, और यहाँ पे फ्लो होता ही रहेगा क्योंकि ये भरा ही है, पानी तो इसमें मिलते ही जा रहा है। अब यहाँ पे जो 4 पंप लगाने की वजह से अभी इसको करंट आकर, मतलब इसको आकर के ज़्यादा ताकत चाहिए, है ना। तो एक तरफ ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो एक और ये लगा सकते हैं। हाँ, जो ऐसा एंड है, यानी ये कह रहा हूँ कि बर्नौल्स इक्वेशन है ना, प्रिंसिपल बर्नौल्स इक्वेशन के मॉडल में बनाया हुआ सेम पाइप ऐसे ही रहना है। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर कैसे जा रहा है इसी तरह मॉडल में कनेक्टर कर दो। जैसे अभी नीचे घर पे देखेंगे सारे सारे घर पे टैप में एक ही तरह स्पीड में पानी आता है, ऐसा नहीं कि एक टैप पे ज़्यादा एक टैप में कम आता है ना। सारे नल एक ही स्पीड में पानी गिरते हैं, नल से पानी जो गिरता है। तो उसी तरह कनेक्टर लगा दो, कनेक्ट कर दो, यहाँ से जोड़ दो दूसरा तीसरा पाइप लगा के इस तरह, 1 2 फिर ये 3। अब ये तीन तीन पाइप ऐसे वाला एंड 3 हो गया। अब तीनों को आकर के सेम बर्नौल्स प्रिंसिपल के दौरान ही करेंगे, ठीक है ना, तभी हो पाएगा। तो सेम प्रिंसिपल के दौरान जब कर दिए तो तीन, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी आकर के 4 आदमी मिल गए और एक साथ अभी ताकत लगाएंगे तो ज़्यादा ताकत होता है ना। उसी तरह इस पे आकर के एक बल, एक तो एक का है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब ये सब आकर के एकदम ताकत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे यहाँ पे जो स्पाइरल पंप है ये, इसमें पानी थोड़ा जल्दी फ्लो नहीं होता है ना, धीरे गिरता है, तो इसकी वजह से क्या करना है, 2 लगा दो तो भी चलेगा क्योंकि जल्दी ख़त्म नहीं होना है। 3-4 हो तो 3-4 जगह से पानी जल्दी ख़त्म होगा, उसके लिए बोला। तो 2 लगा दिया और ये आकर के यहाँ कनेक्ट कर देना है इसको। अब मैं ये स्पाइरल पंप का इसलिए कहा क्योंकि जो स्पाइरल पंप है ये आकर के एक पर्टिकुलर हाइट तक ही पानी देता है। तो ये किस हाइट तक पानी दे रहा है वो मेजर करना है, उतना ही आपको आकर के पानी उतना ही ये टैंक का जो टैंक है वो रखना है। क्योंकि ये ज़्यादा पाइप को ज़्यादा हाइट कर दिए ताकि आपको पानी का प्रेशर ज़्यादा मिले, क्योंकि पानी जितना, ये हाइट पे डिपेंड करता है बर्नौल्स इक्वेशन, जितना हाइट हो उतना पानी गिरेगा, मतलब उतना तेज़ से पानी गिरेगा। उतना पानी नहीं गिरेगा, उतना तेज़ से पानी आएगा। पानी का क्वांटिटी एक ही रहेगा, इस होल से जितना पानी आना उतना ही आएगा, लेकिन जो तेज़ है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान आकर के अगर आप उसको हाइट करोगे तो ये पाइप काफ़ी नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये डबल कर दो। 2 लगा दोगे तो आपको पावर, प्रेशर पावर तो मिल ही जाएगा ना। फिर अभी ये आकर के ये पाइप आकर के जितना मोटा करना है, मोटा रखोगे तो ज़्यादा मोटा सा पानी आके
ज़्यादा पानी आकर के उधर गिरेगा ना, तो वो भी कर सकते हैं और साथ में जितना पाइप एक्स्ट्रा लगाना है वो लगा सकते हैं। अब ये करने के बाद यहाँ पे आकर के मोटर छोटा तो चलेगा, अभी गियर डाल देंगे। ये गियर देखिए, बड़ा गियर, छोटा गियर, बड़ा गियर, छोटा गियर, बड़ा गियर, छोटा गियर, बड़ा गियर, छोटा गियर। ये क्या है? ये है गाड़ी में रहता है, जो हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो जो गाड़ी चलता है का हम देखते हैं कि गाड़ी में आकर के जो स्पीड, जब रेस करते हैं तो वो स्पीड जाता है, लेकिन हमारा वेट को भी लेके जाता है, भारी भी लेता है। तो वो ऐसे होता है कि पहला बड़ा गियर फिर छोटा गियर रहता है। अभी ये बड़े गियर को इस फैन के इस गियर में डाल दीजिए, रख दीजिए। रखने से क्या होगा, ये बड़ा गियर जब घूमेगा छोटे को घुमाएगा, छोटा आकर के ताकत ले लेगा, ताकत भी मिलेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। इसका स्पीड बढ़ते ही बड़े गियर को और स्पीड कर देगा, ठीक है ना। जो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, साथ में इसका ताकत भी बढ़ेगा। तो उसी तरह इसका और मल्टीप्लाई होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका ताकत और मिलेगा इसको, क्योंकि ये बड़ा वाला और ताकत देगा। फिर से जब इसमें देखोगे इसको और ताकत मिलेगा और स्पीड इसका और बढ़ जाएगा, फिर छोटा आ रहा है फिर से बढ़ जाएगा स्पीड, फिर से वो जब देखोगे तो मतलब आपको जितना लिमिट चाहिए उतना लिमिट तक रख करके देख सकते हैं। गियर जैसे काम करता है उस पर देखोगे तो बहुत समझ में आएगा। और ये छोटा गियर जब हो जाता है, फिर से ये जब छोटा है, ये क्या हो गया, जो पहला गियर घूमने का और ये जो आखिर में घूम रहा है ये छोटा वाला, या ये आया इसके बाद एक छोटा वाला, अभी जो देखोगे ये छोटा वाला देख लेते हैं। अभी ये छोटा वाला जो घूम रहा है वो बहुत तेज़ घूमेगा, ठीक है, मतलब इससे कई गुना तेज़ रहेगा ये वाला। और ये वाला तेज़ सिर्फ नहीं घूमेगा, ये इसको इसके पास ताकत बहुत रहेगा। ये ताकत ऐसा है कि यही है गाड़ी के लिए। जैसे गाड़ी में देखोगे गाड़ी आकर के तेज़ घूमता है, वेट को लेके जाता है, भारी अपने वज़न को भी लेके जाता है, छोटा सा मोटर इंजन और क्या है ना, पर वो पूरे वज़न को ही घुमा लेके जाता है। तो वो इसी कारण है। ये है दौरान, इसके दौरान आकर के ये मतलब ये पूरे वेट इसको मिलेंगे। तो अभी ये कहना है कि ये जो स्पीड के साथ पावर भी है, ताकत भी मिला है, उसको आकर के इस मोटर में लगा दो, ठीक है ना, यही कहने आया। यहाँ पे लगा देंगे ये, यानी कि ये छोटा वाला जो है इस एंड, इसको आकर के इस वाले मोटर के इस व्हील में लगा देंगे, चक्र में लगा देंगे। अब आकर के जब ये घूमेगा ताकत के साथ ये घूमेगा, यहाँ पे आकर के छोटा मोटर तो ज़रूरी नहीं है ना कि इतना ताकत के लिए छोटा मोटर क्यों, अभी बड़ा वाला मोटर डाल सकते हैं आप, है ना। बड़ा वाला मोटर डालेंगे जिससे बड़ा वाला डीसी मोटर में ज़्यादा करंट देगा, है ना। और ज़्यादा करंट के लिए बड़ा वाला डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली घूमेगा। छोटा सा प्रेशर ही यहाँ दोगे आगे, लेकिन ऑटोमेटिकली रिजल्ट ज़्यादा ही आएगा। उसको इतना प्रेशर काफ़ी है, एक दूसरे का यही धक्कल की कर लेते हैं, ऐसा ही होता है ये काम, ठीक है ना। तो अभी जब बड़ा वाला घूमेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा, बड़ा वाला घूमेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट मिलेगा, और जब वो तेज़ घूमेगा तो आपको और भी करंट मिलेगा, है ना। अभी वोल्टेज के लिए सब तेज़ यूज़ किया जाता है, तो बाद में तो करंट आकर के आपको अभी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया था वो था ये वो है ये, ठीक है ना। इस तरह गियर जो होता है वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आकर के बड़ा वाला गियर जब घूमता है, छोटे वाले गियर को दिख रहा है, ये एक एग्जांपल ही देख लीजिए कि ये मैं घुमा रहा हूँ तो छोटा वाला जल्दी घूमने का दिख रहा है ना। तो ये होता है, जब ऐसा होता है तो ये बड़ा वाला छोटे को घूमेगा। बड़ा वाला जो मैंने कहा वो यहाँ पहले रखे हैं ना, पहले जो कहा था ये बड़ा वाला को इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो वो बड़ा वाला घूमेगा तो ये छोटा वाले को घुमाएगा। फिर सॉरी, यहाँ पे बड़ा वाला घूमेगा तो छोटा वाले को घुमाएगा, छोटा वाला के बाद वापस एक बड़ा वाला वहाँ पे रखें। यहाँ पे इमेजिन, यहाँ पे कल्पना कर लो कि यहाँ पे एक है, ठीक है ना, एक और गियर रखें। अब ये जब घुमाएगा तो ये घूमेगा, फिर ये इसके पहले जो ये बड़ा वाला घूम करके इसको जो भारी वज़न उठाने का, धकेलने का और भारी वज़न घुमाने का, और स्पीड तेज़ भी बढ़ गया है ना, तो जब तेज़ी भी बढ़ा दिया है तो अब आकर के इसको जो ये घूमेगा तो और तेज़ घूमेगा, पहले से तेज़ घूमेगा और वेट के साथ घूमेगा, मतलब ताकत के साथ घूमेगा। अब ये वाला और तेज़ बढ़ गया, ये वाला को और ज़्यादा तेज़ मिलेगा। फिर ये वाला
इसको जब घुमाएगा तो इसको जो ऑलरेडी तेज़ बढ़ ही चुका है और ताकत भी है, वो उसको और तेज़ देगा। इसको और ताकत, स्पीड भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगा। जब ये ऐसे ही एक दूसरा वापस वापस जब एक और है, फिर एक और है, सेम है, फिर सेम ऐसे ही हो रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट रिजल्ट आकर के एकदम स्पीड में घूमेगा। आउटपुट रिजल्ट स्पीड रहेगा, साथ में इसको वजन भी रहेगा, ताकत घुमाने का, वेट को घुमाने का। तो वही मैं कहा, इसको आकर के, इसको यानी ये वाले को आकर के इधर लगा देने का, ये बड़े वाले मोटर पे लगा करके, इसके व्हील पे लगा के। अब ये बड़ा मोटर, क्यों बड़ा मोटर के लिए, कि जितना बड़ा मोटर है वो घूमने के लिए उसको ताकत चाहिए, तो उस ताकत को घूमने के लिए ही ये व्हील, ठीक है ना, ये वाला गियर है। अब जैसे वैसे ही गियर आकर के आपके साइकिल, आपके मतलब आपके गाड़ी में रहता है, गाड़ियों में यही रहता है, जो भी गाड़ी चलाते हैं उसमें ऐसा ही रहता है। तो वो ही गियर आकर के घूमता है तो एकदम तेज से टायर को घुमाता है और पूरे वजन को लेके जाता है। तो इतना बड़ा गाड़ी जब घूमता है तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़े से बड़े मोटर को भी घुमा देगा, है ना। तो बड़ा मोटर भी घूमेगा और आपको करंट आकर के मिलेगा अच्छे से। अब ये हुआ एक तरफ। दूसरा, अभी सॉल्यूशन एक मिला जो करंट एकदम मिलने का। अब ये घूमता ही रहेगा और इसको करंट मिलता ही रहेगा। बड़ा वाला डालोगे तो अधिक ज़्यादा मात्रा में भी करंट आएगा, ठीक है। कितना करंट आएगा वो तो आप ही के आप हाथ में, जितना आप चाहते हो वही है, आप करोगे उतना लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे उतना ही मल्टीप्लाई करना है तो करंट आते रहेगा, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन आप ही को करके करते यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आकर के ये जो स्पाइरल पंप है ये धीरे घूमना है। इसका एक ये बात ये है कि ये धीरे घूमता है, घूमना चाहिए। हम के हमारे वजह से घूमेगा ये, लेकिन इसको धीरे घूमने जैसे ही रखना है। ये अगर समझ लो ऐसे घूम रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पे स्पाइरल पंप में पानी नहीं चढ़ेगा। तो स्पाइरल पंप के मुताबिक हमेशा ऐसा ही घूमना है, एकदम धीरे। जब ऐसे घूमेगा तभी आकर के यहाँ पे हवा धकेल के, पानी को धकेल के धीरे 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 ही जाता है ये। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे में ऐसा जो पाइप है वो और 4-5 लगा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पानी कैसे भी धीरे ही जाता है ना। मतलब एक ज़्यादा पाइप डालेंगे तो ज़्यादा पानी ही रहेगा। ये भरा रहना है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये चीज़ आके भरा रहना है हमेशा। ये टैंक भरा रहेगा तभी ये सब होगा, नहीं तो ये स्टॉप हो जाएगा ना सब। तो इसीलिए उसके लिए मैंने ये पाइप्स बोला था। अभी ये मैं वापस जो आ रहा था वो ये कहने आया, यहाँ पे वो कह रहा था कि देखो, जैसे पहला वाला बोला कि बड़े गियर से छोटे गियर को, बड़े गियर से छोटे गियर को कनेक्ट करके यहाँ पे रखने का, फिर फाइनली इसका स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। अब इसी तरह ये स्लो होना है ना, तो स्लो होने के लिए इधर एक और गियर छोटे से शुरू करना है। ये गियर यहाँ पे जो है, इधर जो व्हील है इधर गियर लगा के, इसको लगा कनेक्ट करके, अब छोटा जब ये घूमेगा, छोटा गियर घूमेगा तो ऑटोमेटिकली ये बड़े गियर को धीरे ही घुमाएगा। बड़ा धीरे घूमता है तो छोटा तेज़ घूमता है ना, तो उसी तरह छोटा जब तेज़ से घूमेगा, बड़े को धीरे ही घुमाएगा। लेकिन घूमने का पावर इसको मिल ही जाएगा, वेट पुलिंग पावर रहेगा ही रहेगा, एकदम भारी को उठा सकता है। तो जितना पाइप आप लोग डाल रहे हो ना, उतने पाइप को घूमने में ये ज़रूर मदद करेगा, आराम से घूमेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या है कि ये एक तरफ इधर कनेक्ट हुआ, दूसरा व्हील को इधर लगा देंगे, इधर ये गियर को कनेक्ट किए और दूसरा गियर इधर लगाया रहेगा। ये दोनों एक साथ ही घूमते रहेंगे। जैसे ये बड़े को घुमा रहा है, ये छोटे का, एट अ टाइम दोनों हो जाएगा, ठीक है। जब घूमेगा, अब आकर के ये स्लोली घूमेगा। और वापस अगर आपको और स्लो करने का रहता है तो फिर से एक और बड़ा वाला, ऐसी वाला एक बड़ा रख दोगे तो और भी स्लो ही घूमेगा वो। स्लो रख करके जितना स्लो करना है कर सकते हैं। तो स्लो करने के बाद ये प्रोसेस आकर के सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे छोटा गियर स्लो करने किया गया है, विथ ताकत के साथ स्लो कर दिया गया, और यहाँ पे ताकत के साथ स्पीड कर दिया गया, ठीक है। अब एट अ टाइम क्या हुआ, दोनों काम हो गया। अब ये गियर रखने की वजह से सब कुछ पॉसिबल ही हो गया। मतलब जितना बड़ा मोटर घुमाना हो आप लोग घुमा पाएंगे, है ना। जितना भी बड़ा मोटर घूमना है वो घूम जाएगा। उसके मुताबिक ही इसको सेट करना, बस ये पानी को उसके मुताबिक सेट कर देना पड़ेगा। तो
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जितना गियर के पे गियर रख रहे हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं उसी पे ज़्यादा बड़ा ये जो टैंक है, इसमें और भी जितना आप पाइप कनेक्ट कर रहे हो और उसके मुताबिक इसको पानी ये फिल रहना है उसके मुताबिक कर दिए, तो आउटपुट आकर के आपको और भी बड़ा मोटर लगाना और भी करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ जितना जितना लाभदायक है वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको और भी आराम से करेंगे तो और आएगा, और डेवलप करेंगे तो होता ही रहेगा। आपके आपके आइडियाज़ मुझे पूरा जानकारी भरोसा है कि आप लोग और भी एडवांसली सोचोगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे बस ये तरीका पता चला। अब इस पे आकर के ओके, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अभी आकर के ये वीडियोस आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं अगर आप लोग को कोई कोई डाउट है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी शक है, कोई भी सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुरंत पूछ लीजिएगा। स्पाइरल पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी यूट्यूब में आप लोग डाल के देख सकते हैं। क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे चीज़ें पता चलेगा। और बर्नल्स इक्वेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि यही हर डे टू डे लाइफ, हर हर दिन के मतलब रोज़ हम लोग ये यूज़ करते हैं, यही मैं कहने आ रहा हूँ। ठीक है, हर दिन आकर के जो हम यूज़ करते हैं, पाइप खोलते हैं, वो सब आकर के बर्नल्स इक्वेशन की वजह से ही होता है। उसी की वजह से हमको ये प्रेशर, का प्रेशर मिलता है, सब होता है। तो वो बर्नल्स इक्वेशन के दौरान हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, मतलब ये आकर के ज़रूर जान लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा समझ लीजिए। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, नो इश्यूज़, है ना। डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा ही है, आप लोग डाउनलोड कर लो। और एक फ़ोटो भी लेके रख लो, ये हमेशा रहना है आपके साथ, ठीक है। और शेयर कीजिए। आज जो बहुत सारे जो हैं, जो तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरह बना देना है, किसी भी तरह होना है, ये करना है करके बहुत कोशिश करते हुए मैंने देखा है। एक को मैंने देखा है कि ये सेम प्रोसीजर आकर के, सेम नहीं, मतलब ये स्पाइरल पंप का आकर के ट्राई किए थे, लेकिन ये नहीं किए। बर्नल्स इक्वेशन नहीं, उनको नहीं समझा, मतलब उनको आइडिया नहीं आया होगा इस बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, तो उसकी वजह से वो आकर के परपेचुअल मोशन में नहीं रहा। और वो क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है, रुकना ही पड़ता है ना, वो रुक गया, इतना ही। तो ये उसी के लिए। और ये हम जो कर रहे हैं अभी, जो बता रहे हैं, लगाने वाले हैं, वो गियर सब लगाने का हम डिस्कस किए ना। अभी गियर आकर के और भी एडवांस हो गया। अब ये आकर के बड़े से बड़े मोटर को भी घुमाने का हो गया। तो ये आकर के और डेवलप्ड हो गया। अभी स्पाइरल पंप का हो गया। अब इसको आकर के आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करोगे तो ही इसको आकर के एक अलाइवनेस रहेगा ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, जान देने की जैसा ही हो गया इस पे, ये मेथड पे। जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा, जान के रख लीजिए, कभी ये भूलना नहीं, इसलिए बोला मैंने। फ़ोटो रख लो, डाउनलोड कर लो। रास्ता मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको इसको जाने नहीं देना है ना। इसको बस पकड़े, ये आपके प्रिंट हो जाना है, आपको याद रहना है ये, इसलिए भूलिएगा नहीं। और जो इस कोशिश में रहते हैं उनको ये सेंड कीजिए, उनको आकर के बताइए, वो ज़रूर बहुत कुछ ट्राई किए हैं, तो बस छोटे सी चीज़ पे मिस हो रहा होगा, वो सब ये हो गया उनके लिए। ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, पूरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद।